बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेबर तहरीक ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन एंड लेबर के हवाले से मैं तमाम जितने भी मेरे साथ लेबर तंजीमें खड़ी हैं, मैं उनकी वसातत से आज जो बलूचिस्तान के अंदर मजहबी कानकनों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो उनका कत्लेआम हुआ है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हुकूमत से वक्त से मुतालबा करते हैं कि कातलों को फिलफौर गिरफ्तार करके उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आज अपने हुकूमत के साथ तवील मुज़ाकरात किए और हुकूमत जो है वो जो उन्होंने 2 कदम आगे लिए थे, आज फिर जो है यू टर्न लेकर पीछे होना चाहती है। हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारी तहरीक जो है मजदूरों के लिए, उनके मसाइल के लिए, आज 17,500 रुपये मजदूर कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। मैंने मौके पर से फाइनेंस को कहा कि जी आप बनाए बजट 17,500 रुपये मजदूर के घर का, कि वो कैसे गुजारा करेगा। इसी तरह तमाम सरकारी मुलाजमीन का अपने कहा। हमने हमारे साथ आज इन्होंने वादा किया था कि आप ऐलान करेंगे, हम आपको खुशखबरी देंगे। इन्होंने खुशखबरी दी थी कि जी हम आपके तनख्वाहों में इजाफा 1 जुलाई से करेंगे। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम इसके लिए निकलेंगे रोडों पर, हम तहरीक चलाएंगे जब तक हुकूमत फौरी तौर पर हमें रिलीफ नहीं देती है। किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और निचकारी जो हुकूमत ने हमारे साथ किया कि हम इदारों के साथ, उनकी तंजीमों के साथ बैठकर इनमें रिफॉर्म लाने के लिए आपकी तंजीमों को एतमाद में लेकर फैसला करेंगे। आज जजाडज लोगों की महकमों की निचकारी की जा रही है। इसी तरह इन्होंने कहा था कि जिन इदारों से मुलाजमीन को निकाला गया है, हम कोशिश करेंगे इनको दोबारा बहाल करें, लेकिन जजाडज महकमों से मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हम इस किस्म की जो है हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए या हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। हमने 14 अक्टूबर से लेकर आज 8 जनवरी हो गई, हमने हुकूमत पर एतमाद किया है। हमारा पूरे मुल्क का वर्कर आज इस एतमाद में था कि हुकूमत आज इनको रिलीफ देगी, लेकिन आज मायूसी की खबर सुनकर तमाम घरों के जो चूल्हे पहले भी बुझे हुए थे, आज वो अपने सर में खाक डालेंगे कि इस हुकूमत पर हमने एतमाद किया। मैं तमाम जो इन्होंने लाजमी सर्विस एक्ट लागू किए यूटिलिटी स्टोर में, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि फौरी तौर पर इसको विड्रा किया जाए। और मैं तमाम इदारों की निचकारी को रोकने के लिए मैं मुतालबा करता हूँ कि इसको रोक दिया जाए। और जिन इदारों से मुलाजमीन को निकाला गया है, जैसे कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, PTDC है, स्टील मिल है, रेडियो पाकिस्तान है, पिम्स है, इन फौरी तौर, और जो शेरा फिरोज के लोगों को निकाला सिंध से, इनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और पिम्स अस्पताल की निचकारी का जो फैसला है हुकूमत फौरी तौर पर वापस ले। ये मुल्क का वाहिद एक इदारा है, वाहिद एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है उनको रिलीफ मिलता है। उस इदारे को ओने पोने भेज कर या उन पे जो MPI लागू करके उस इदारे का बेड़ा गर्क करना चाहती है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के इदारों का बेड़ा गर्क हुआ है। अब इसके लिए बिल्कुल तैयार है, हम एहतजाज करेंगे। हम नहीं मानते, जीना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। थैंक यू। दुआ करो, दुआ करें। मजदूरों के लिए दुआ करते हैं। अच्छा, मजदूरों के लिए दुआ करें जो शहीद हुए, बच गए। एक बात मैं मजीद करना चाहता हूँ कि जो तंजीमें मजदूर की कास्ट के लिए, मुलाजिम की कास्ट के लिए, पेंशन की कास्ट के लिए अगर निकलेंगी, हम उनको वेलकम कहेंगे, उनका साथ देंगे, हम उनकी हमायत करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम बिल्कुल जो है, जो हमने ऐलान 15 फरवरी का किया है, इंशाल्लाह हम 15 फरवरी को इस्लामाबाद में मुल्क भर से मुलाजमीन को लेकर यहाँ पर आएंगे, धरना देंगे। उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारे 24 तबकात को मजदूर मिले। 22 साल तक है, उनको नौकरी से बरतरफ किया गया। हुकूमत फौरी तौर पर महकमा सेहत के उन मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल किया।